हनुमान जी ने भी उठाया था गोवर्धन। लंका पर चढ़ाई करने हेतु समुद्र पर सेतु का निर्माण कार्य पूरे वेग से चल रहा था। असंख्य वानर जय श्री राम की गर्जना के साथ सेवा में जुटे थे। हनुमान जी उड़ान भर भर के विशाल पर्वतों को श्री राम सेतु के लिए जुटा रहे थे। दक्षिण के समस्त पर्वत सेतु में डाल दिए गए थे। इस कारण वे उत्तराखंड में हिमालय के समीप पहुंचे। उन्हें वहां द्रोणाचल का 7 कोस का विस्तृत शिखर दिखा। पवनपुत्र ने उसे उठाना चाहा, किंतु आश्चर्य, संपूर्ण शक्ति लगाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी ध्यानस्थ हुए तो उन्हें उसका इतिहास पता चला। उन्होंने जान लिया कि भगवान श्री राम जी के अवतार के समय जब देवगण उनकी मंगलमयी लीला का दर्शन करने एवं उसमें सहयोग देने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए, उसी समय गोलोक से पृथ्वी पर आए हुए ये महान प्रभु भक्त गोवर्धन हैं। हनुमान जी ने महिमामय गोवर्धन के चरणों में अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, पावनतम गिरिराज, मैं आपको प्रभु चरणों में पहुंचाना चाहता हूं। फिर आप क्यों नहीं चलते? वहां आप प्रभु की मंगल मूर्ति का दर्शन करेंगे और प्रभु आप पर अपने चरण कमल रखते हुए सागर पार करके लंका में जाएंगे। गोवर्धन आनंद मग्न हुए और बोले, पवन कुमार, दया करके मुझे शीघ्र प्रभु के पास ले चले। अब तो हनुमान जी ने उन्हें अत्यंत सरलता से उठा लिया। हनुमान जी के बाएं हाथ पर गोवर्धन फूल के समान हल्के प्रतीत हो रहे थे। उधर श्री राम जी ने सोचा, गोवर्धन गोलोक के मेरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप के अनन्य भक्त हैं। यहां उन्होंने कहीं मुझसे उसी रूप में दर्शन देने का आग्रह किया तो मुझे मर्यादा का त्याग करना पड़ेगा। क्या किया जाए? प्रभु सोच ही रहे थे कि उस 5वें दिन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत दृढ़तम सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। फिर क्या था? तुरंत श्री राम जी ने आज्ञा की, सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, अतः अब पर्वत एवं वृक्षादि की आवश्यकता नहीं है। जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहां कहीं हो, वे उन्हें वहीं छोड़कर तुरंत मेरे समीप पहुंच जाएं। वानरों ने दौड़ते हुए सर्वत्र श्री राम जी की आज्ञा सुना दी। जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष थे, वे उन्हें वहीं छोड़कर प्रभु के समीप दौड़ चले। आज दक्षिण भारत में वीर वानरों के छोड़े हुए वे ही पर्वत विद्यमान है। वहां के पर्वत तो पहले सेतु के काम आ चुके थे। महामहिमामय गोवर्धन को अपने हाथ में लिए केसरी नंदन उस समय वज्रधरा तक पहुंचे ही थे कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा सुनी। हनुमान जी ने गोवर्धन को तुरंत वही रख दिया, किंतु उन्हें अपने वचन का ध्यान था। उसी समय उन्होंने देखा, गोवर्धन अत्यंत उदास होकर उनकी ओर आशा भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भक्त प्राणद स्वामी मेरे वचनों की रक्षा तो करेंगे ही। और वे प्रभु की ओर उड़ चले। हनुमान जी श्री राम जी के समीप पहुंचे। सर्वज्ञ राम जी ने समाचार पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने गोवर्धन को आपके दर्शन व चरण स्पर्श का वचन दे दिया था, किंतु आपका आदेश प्राप्त होते ही मैंने उन्हें वज्र भूमि में रख दिया है। वे अत्यंत उदास हो गए हैं। मैंने उन्हें पुनः आश्वासन भी दे दिया है। भक्त वत्सल श्री राम जी बोले, प्रिय हनुमान, तुम्हारा वचन मेरा ही वचन है। गोवर्धन को मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु उन्हें मेरा मयूर मुकुटी वंशी विभूषित वेश प्रिय है। अतएव तुम उनसे कह दो कि जब मैं द्वापर में वज्रधरा पर उनके प्रिय मुरली मनोहर रूप में अवतरित होऊंगा, तब उन्हें मेरे दर्शन तो होंगे ही, साथ ही मैं व्रज बालकों सहित उनके फल फूल एवं तृणादि समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए उन पर क्रीड़ा भी करूंगा। इतना ही नहीं, अनवरत 7 दिनों तक मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण भी किए रहूंगा। गोवर्धन के पास पहुंचकर हनुमान जी ने कहा, गिरिराज, आप धन्य हैं। भक्त पराधीन प्रभु ने आपकी कामना पूर्ति का वचन दे दिया है। और गोवर्धन को भगवान का वचन यथावत सुनाया। गिरिराज आनंद मग्न हो गए। नेत्रों से प्रेमाश्रु भरे उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्त हनुमान जी से कहा, आंजनेय, आपके इस महान उपकार के बदले में आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा।
आध्यात्मिक मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद मार्च 2009 से साभार। ऐसे ही रोचक प्रेरक प्रसंग, लोकोपयोगी युक्तियां एवं आध्यात्मिक संदेश आदि जानने हेतु अवश्य पढ़ें मासिक प्रकाशन ऋषि प्रसाद। ऋषि प्रसाद ऑनलाइन पढ़ने हेतु विजिट करें www.rishiprasad.org या इंस्टॉल करें ऋषि प्रसाद एंड्रॉइड ऐप।